एक छोटा सा सोशल मीडिया वीडियो कभी कभी ऐसा लीगल इशू बन सकता है जो सीधे वीजा स्टेटस तक पहुंच जाता है। अमेरिका में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति का वायरल डांस वीडियो इसी तरह का एग्जाम्पल बन गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका के नेशनल मॉन्यूमेंट्स पर रूल्स क्या होते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए किन एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, अथॉरिटीज किन परिस्थितियों में वीजा रिव्यू कर सकती हैं और ऐसे मामलों में इंडियंस के लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि विदेश में रहने वाले इंडियंस को ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। हाल ही में अमेरिका में रहने वाले इंडियन ओरिजिन व्यक्ति मधु राजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वो वॉशिंगटन डीसी के नेशनल वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेमोरियल पर एक कोरियोग्राफ डांस परफॉर्म करते दिखाई दिए। ये मेमोरियल अमेरिका के उन लाखों सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में सेवा दी और जिनमें से हजारों ने अपनी जान भी गंवाई। इसीलिए इस जगह को एक बहुत ही रिमेम्बरेंस साइट माना जाता है जहां आमतौर पर विजिटर से शांत और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की उम्मीद की जाती है। जैसे ही वीडियो टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगा, इस पर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आने लगे। कई वेटरन्स ग्रुप्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल बताया और कहा कि मेमोरियल्स को सोशल मीडिया कंटेंट बनाने की जगह के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत से भी लगभग 25 लाख से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, इसीलिए ये जगह सिर्फ अमेरिकी इतिहास की नहीं बल्कि ग्लोबल सैक्रिफाइस से भी जुड़ी हुई है। ऑनलाइन क्रिटिसिज्म बढ़ने के बाद बताया गया कि मधु राजू ने अपने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। उनके बारे में ये भी दावा किया गया कि वो अमेरिका में नॉन इमिग्रेंट वीजा पर रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे थे। इसी बीच में मामला इमिग्रेशन अथॉरिटीज के ध्यान में भी गया और अब ये देखा जा रहा है कि क्या इस इंसिडेंट का उनके वीजा स्टेटस पर कोई असर पड़ सकता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज समझना है कि यूएस इमिग्रेशन लॉ इस तरह की सिचुएशन को कैसे देखता है। किसी नेशनल मेमोरियल पर डांस करना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अमेरिका में कई फेडरल मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल साइट्स पर एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां कमर्शियल फिल्मिंग, परफॉर्मेंस या डिमॉन्स्ट्रेशन करता है और उसके लिए प्रॉपर परमिट नहीं लिया गया है, तो उसे डिसऑर्डरली कंडक्ट या अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के रूप में देखा जा सकता है। इन जगहों का मैनेजमेंट नेशनल पार्क सर्विस नाम की फेडरल एजेंसी करती है। उनके गाइडलाइंस में साफ लिखा होता है कि मेमोरियल्स और मॉन्यूमेंट्स पर विजिटर्स को डेकोरम मेंटेन करना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जो उस जगह के रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करे। अगर कोई एक्टिविटी पब्लिक ऑर्डर या डेकोरम के खिलाफ मानी जाती है तो अथॉरिटीज उस पर एक्शन ले सकती हैं। अब सवाल आता है कि वीजा होल्डर्स के लिए इसका इमिग्रेशन एंगल कैसे बन सकता है। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति टेम्पररी वीजा जैसे H1B, F1, L1 या किसी दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीजा पर रहता है तो उसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत स्टे की अनुमति मिलती है। अगर अथॉरिटीज को लगे कि किसी व्यक्ति का कंडक्ट पब्लिक रूल्स के खिलाफ है या किसी लीगल वायलेशन से जुड़ा है तो उस व्यक्ति का वीजा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर इंसिडेंट में तुरंत डिपोर्टेशन हो जाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जरूरत पड़ने पर हियरिंग या लीगल प्रोसेस होती है। इमिग्रेशन लॉयर्स के अनुसार किसी भी वीजा कैंसिलेशन या डिपोर्टेशन का फैसला तुरंत नहीं होता, बल्कि पूरी लीगल प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वीजा होल्डर्स के भी कुछ लीगल राइट्स होते हैं। उन्हें अपना एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलता है और कई मामलों में इमिग्रेशन लॉयर के जरिए अपना केस प्रेजेंट करने का अधिकार भी होता है। अगर इंसिडेंट माइनर नेचर का हो और क्रिमिनल कन्विक्शन ना हो तो कई बार मामला वार्निंग या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर के साथ भी खत्म हो सकता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से एक बड़ी प्रैक्टिकल सीख निकलती है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। विदेशों में पब्लिक प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल साइट्स के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। कई बार लोग अननोइंगली सोशल मीडिया कंटेंट बनाते समय ऐसे रूल्स वायलेट कर देते हैं जिनका लीगल इम्प्लीकेशन बाद में सामने आता है। इसीलिए अगर कोई इंडियन स्टूडेंट, प्रोफेशनल या क्रिएटर अमेरिका में कंटेंट बनाना चाहता है तो उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उस लोकेशन पर फिल्मिंग, परफॉर्मेंस या कमर्शियल कंटेंट के लिए परमिट की जरूरत तो नहीं है। कई नेशनल पार्क्स और मॉन्यूमेंट्स में फोटोग्राफी अलाउड होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड परफॉर्मेंस या स्टेज्ड एक्टिविटी के लिए परमिशन जरूरी हो सकती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाते समय कल्चरल सेंसिटिविटी और लोकल लॉज दोनों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ जगह टूरिस्ट स्पॉट्स होती हैं जहां
एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज कॉमन है, लेकिन मेमोरियल्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को आमतौर पर रिमेम्बरेंस साइट्स माना जाता है। इसके साथ ही एक ये भी बताया गया है पॉइंट कि जो व्यक्ति जिनके खिलाफ अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, वो अमेरिका में अपना एक डांस स्टूडियो भी चला रहे हैं, और जिस वीजा पर वो वहाँ काम कर रहे हैं और डांस स्टूडियो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये इमिग्रेशन रूल्स के खिलाफ बताया जा रहा है। अब इस पर आगे और भी अपडेट्स आएंगे इस केस पर, तो जैसे जैसे और भी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पर, इस पूरे एक्सप्लेनेशन पर आपका कोई पॉइंट है, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, आपका कोई फीडबैक है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।